जय सनातन। जब भी नाथ जी का और मेरा आमना सामना होता है तो महाराज जी हमेशा मुझे ये कहते हैं, और बताओ कैसे हो, क्या है आपकी सच्चाई। तो मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया महाराज जी को, क्या अज्ञानता है हमारी, सच्चाई तो आपके आगे महाराज जी, हम तो अज्ञानी हैं। और नाथ जी यूं मुस्कुरा देते हैं इस बात को सुन के। देखो उसकी कृपा है कि जीते जी भगवान का साक्षात्कार पता नहीं कितनी बार ये कृपा से हुआ। और जो हमारे स्थान पे लोग आ रहे हैं, मैं सबको इस पथ पे ले जा रहा हूं कि परमात्मा की फीलिंग करके उस रास्ते पे चलें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातों का कहीं बुरा मत माना करो और अपने अंदर सुधार करने की कोशिश किया करो। चाहे मेरे नज़दीक रहते हैं, चाहे दूर रहते हैं, जुड़े हुए हैं, कुछ तो इस सिद्धि से परिचित हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। तो ज़्यादा बुद्धिमानी और अपना ज्ञान ये इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और ये हमारे स्थान में भी रुकावट बना हुआ है। ज़्यादा बुद्धिमानी यानी कि बहुत ज़्यादा होशियारी, इनका अपना ज्ञान यानी कि अहंकार, मैं इतने दिन से गुरु जी के पास हूँ, मैं नज़दीक हूँ, मैं यूँ हूँ, मैंने इतना यहाँ पे दान दे दिया, मैंने इतना काम किया, मैं बहुत ज़्यादा आता हूँ, मैंने ये किया। सारी बातें अच्छी हैं और इनके बिना स्थान चलता भी नहीं, पर इनमें ज़्यादा होशियारी झाड़ना और इन बातों को लेकर अपने अंदर अहंकार पैदा करना, ये आपको कितना भी कर लें आप, इस सिद्धि से, परमात्मा से और मेरी आत्मा से आपको दूर ले जा रहा है। और ये बीज आप में है। भाई बुद्धिमान लोग तो अपनी बुद्धि दौड़ा के दिन भर बेईमानी से भी कमाते हैं, चोरी भी करते हैं अपने। ये होशियार तो होते हैं जो चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, समाज में अहंकार और घमंड से अपने बाहुबल का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरा ये कहना है, बुद्धिमानी के साथ साथ विवेक का होना भी जरूरी है। बुद्धिमानी कोई गलत चीज नहीं, पर खाली बुद्धिमानी हो और विवेक ना हो तो ये बुद्धि आपको पता नहीं कहां दौड़ा दे और क्या करवा दे। विवेक अच्छाई और बुराई को छांट के रख देता है। उचित और अनुचित इसका फर्क बताता आपका विवेक। ये विवेक का अर्थ है। उस बुद्धि को जब वो कहीं पे भी गलत काम की ओर दौड़ रही है तो आपका विवेक आपको रोक ये बताता है, ये उचित है इसे करें, ये अनुचित है इसे ना करें। तो बुद्धिमानी के साथ साथ विवेक होना भी जरूरी है। ज्ञान, जो आपका ज्ञान जो आपने अपने दिमाग से हासिल कर रखा है, इसमें केवल अहंकार के अलावा कुछ नहीं। जब मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि परमात्मा के ध्यान में रहकर आंतरिक शक्ति को जागृत करेंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे आत्मिक ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा आपको, बुद्धिमानी के साथ साथ विवेक भी जरूरी है और ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान हो। और जब आप
इस रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। कोई द्वेष, अपने आप को ही ऊपर उठाना, दूसरे को दबाना, ये दूर हो जाएगा और आपके अंदर से ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं, इस दुनिया की बातों के उत्तर निकल आएंगे। आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ज्ञान कहीं से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये बाहरी नहीं है। ज्ञान एक आंतरिक है, इसे आपको अपने अंदर खोजना होगा। और मैंने इसका रास्ता आपको अच्छी भली भांति दे रखा है, पर आप उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे। लोगों की भीड़ से अच्छा है चंद ही लोग हों। भीड़ तो कैसे कैसे लोगों की भरी है, और बड़े बड़े पंडालों में कितने गलत काम होते हमने सुना। भीड़ भले ना हो, पर विवेकहीन लोग ना हो, ऐसे लोग हों जो बुद्धि के साथ विवेक जोड़ के रखते हों और आत्मज्ञानी लोग हों। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी सत्य के पथ से नहीं डगमगाओगे। आप ध्यान रखना इस बात का। और जब आप सत्य के पथ को अपना लोगे तो संतुष्टि आपका हथियार बन जाएगी। और जो इंसान संतुष्ट हो गया, उसने इस दुनिया पे क्या, इस ब्रह्मांड पे विजय पा ली। हमें खुद पहले अपने आप को जीतना है। बहुत सारे लोग, मैंने ध्यान, यज्ञ, जन कल्याण, परमात्मा के द्वारा शक्ति जागृत कर आत्मज्ञान प्राप्त करने के रास्ते आपको दिए। और ये जब सक्षम हैं, क्योंकि एक सिद्धि के माध्यम से हैं, जब आप यहां पे जुड़े रहें, यहां पे आए। खुद में परमात्मा से, नाथ जी से एक क्षण दूर नहीं हुआ इन बीते 20 वर्षों में। वैसे तो कोई भी दूर नहीं है, परमात्मा की गति से सब जिंदा है, पर परमात्मा जुड़ा हुआ, आप नहीं जुड़े हुए। ऐसे तो कोई कह दे ये इंसान क्या कह रहा है, पर परमात्मा की कृपा आप पे हो रही है। आप परमात्मा को समर्पित नहीं हो रहे। मैं आपको समर्पित होने की कला सिखा रहा कि एक मैग्नेटिक शक्ति की तरह आप परमात्मा से यूं चिपके रहो, उसकी पूरी एनर्जी अपनी आत्मा से जोड़ के रखो, जिससे आपको उसकी प्राप्ति हो। कहने को बहुत कुछ है। सभी जुड़े हुए लोग, यज्ञ हवन करने का घर में जब फायदा है जब आप सिद्ध पीठ में आया करें। और इस सिद्धि में क्या चल रहा है, क्या नहीं, मैंने कहा ना सनातन की सिद्धि है ये। सनातन यानी कि खोज, इसमें क्या रिसर्च हो रही है, अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये मैंने बार बार कहा है, ये गृहस्थ जीवन सबसे बड़ी तपोसतली। जो इसमें रह के तप कर गया वो तर गया। और ये सिद्धि आपको यही संदेश देती है, इससे जुड़े रहें। तो मैंने कहने को तो बहुत कुछ है, पर इतने शब्दों में आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। आप विशेष ध्यान दें। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी वैसी लग रही होगी, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। अलख पुरुष समझें इस शब्द को आप। भगवान शिव, माँ भगवती, धन्वंतरी जी
सभी को वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।